अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल स्कूल में यौम-ए-तसीस मनाया गया, जिसकी वजह से आपके कुछ लेक्चर्स मिस हो गए हैं। इसलिए ऑनलाइन लेक्चर का अहतमाम किया गया है ताकि आपकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। आज 12 रबीउल अव्वल है, तो आपने दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और अपने घर वालों के लिए दुआ करनी है। सबसे पहले हम 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायरी देखेंगे। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद आपने नेक्स्ट काम देखना है। एसएलओ हमारे पास अप्लाई इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड एक्नॉलेज सोर्स, कॉपीराइट्स एंड प्लेजरिज्म। सी वर्क है हमारे पास, हमने पेज नंबर 106 और 107 की जो है वो रीडिंग करनी है कॉपीराइट की। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने इनके जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं फॉर, और समरी के पॉइंट जो लास्ट 2 हैं वो याद करने हैं। नंबर 106 पे हमारे पास है कॉपीराइट। सिंस स्टूडेंट सर्च, क्रिएट, प्रोड्यूस एंड शेयर डिजिटल इंफॉर्मेशन एवरी डे। क्योंकि तलबा जो हैं वो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तख्लीक कर रहे हैं हर रोज़। इट इज़ important that they understand the concept of copyrights as way of respecting the work of others and also protecting their own work। तो तलबा को ये समझने की ज़रूरत है कि कॉपीराइट्स के एहतराम को समझें, उनके काम को समझें और जो है अपने काम की हिफाजत करें। कॉपीराइट्स आर आल्सो नॉन एज द ऑथर्स राइट, यानी कि कॉपीराइट्स को ऑथर राइट्स भी कहा जाता है। इट इज़ लीगल टर्म दैट डिस्क्राइब द राइट्स दैट इज द क्रिएटर हैज़ ओवर देयर आर्टिस्ट एंड लिटरेरी वर्क ऑन हाउ इट कैन बी यूज, कॉपी एंड शेयर। यानी कि अदबी और आर्टिस्ट वाला काम जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, शेयर किया जाता है, इनके बारे में किस तरह बनाया जाता है कॉपीराइट में। कॉपीराइट्स कवर बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, पिक्चर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट, टेक्निकल ड्राइंग, मैप एंड मैनी अदर्स। यानी कि कॉपीराइट्स किस तरह कवर करता है किताबों को, पेंटिंग्स को, पिक्चर्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम को, फिल्म्स को और टेक्नोलॉजीज, ड्राइंग को, मैप को। ये हमारे पास फिगर 5.5 में इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इफ समथिंग इज कॉपीराइटेड परमिशन मस्ट बी ग्रेडेड बिफोर इट कैन यूज। यानी कि कोई भी कॉपीराइट आप मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वाई That is why it is very important to respect copyrights and always ask a teacher, parents and adult to help if there is need to use copyrighted content in your own work। यानी कि अगर आपको ज़रूरत है कॉपीराइट वर्क मवाद इस्तेमाल करने की अपने काम में, तो आपने अपने टीचर से, पेरेंट्स से या किसी बालिग से, बड़े से पूछना है, उनकी मदद लेनी है, उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। रिमेंबर, याद रखें, यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल इन योर ऑन वर्क विदाउट परमिशन इज सीरियस एंड यू कैन गेट इनटू लीगल ट्रबल। यानी कि अगर आप किसी की कॉपीराइट करते हैं, कॉपीराइट चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपने उनकी इजाज़त लेनी है। अगर इजाज़त नहीं लेंगे तो ये आपके लिए बहुत यानी कि गैर कानूनी काम होगा और आपकी संजीदगी के साथ आपको इस मसले में फंस सकते हैं। यानी कि आप गैर कानूनी काम जब कोई करें तो वो हमारे लिए मसला बना सकते हैं ना, परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसलिए आपने कॉपीराइट कोई भी काम अगर करना है या फिर चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो आपने अपने किसी बड़े से परमिशन लेनी है और उन्हें कहना है कि वो आपको परमिशन दिलवाएं, उसके बाद ही आप कॉपीराइट काम करें। ये वाले जो हमारे पास स्टेप्स हैं, जिसका मवाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उनसे लाजमी परमिशन लेनी है। अगर नहीं लेंगे तो आप पर लीगल एक्शन भी ले सकता है। अब इसके ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपने होमवर्क में करने हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉपिंग, रिकॉग्निशन ऑफ वर्क एड्स कमर्शियल वैल्यू टू वर्क, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ये यानी कि पॉइंट्स जो हैं ये आपने होमवर्क में लिखने हैं और समरी के लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद करने हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारे पास नकल से तहफ़्फ़ुज़, काम की पहचान, काम से तजर्ता
तजारती कदर में शामिल करना, माली फ़वाइद। और आपने समरी के पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं लास्ट 2, और आपने यही वाले पॉइंट्स जो हैं वो होमवर्क में लाजमी करने हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।